हरिओम हरिओम। देखिए, सीता जी को तीन जगह देखना बहुत आसान था। जहाँ जनकपुर में जहाँ पे ज्ञान है वहाँ सीता जी आसानी से दिखती थी, खूब प्रसन्न होकर दिखती थी। जहाँ पे धर्म है अयोध्या में, वहाँ भी जानकी जी बहुत प्रसन्न रहती थी। चित्रकूट में भी चूँकि सुंदर चित्त था, संतों का संग था, तो वहाँ भी जानकी जी बहुत प्रसन्न रहती थी। दंडकारण्य में थोड़े दिन तक ही थे वो लोग, तो दंडकारण्य में जब तक वो थी राम जी के साथ बहुत प्रसन्न थी और दिख जाती थी। लेकिन लंका में उनका दिखना बहुत मुश्किल था। इसीलिए गोस्वामी जी ने लंका के लिए लिखा, लंका प्रवृत्ति दुर्ग। लंका को उन्होंने बोला ये प्रवृत्ति का एक किला है। प्रवृत्ति क्या है आपको समझ में आता होगा। जैसे कि हमारे अंदर वासनाएं हैं, वासना से इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से राग द्वेष, राग द्वेष से फल, फल से फिर वासना। ये जो हम एक चक्र में आ गए हैं, इसी का नाम प्रवृत्ति दुर्ग है। हम फिर से बोल देते हैं, वासना हमारे पास है तो वासना चुप नहीं रहेगी, वासना हमें फोर्स करेगी इच्छा करने के लिए। वासना से इच्छा। और अगर मोस्ट प्रोबेबली हमारी वासना धन की है, काम की है, तो उस धन और काम के लिए वासना आपको मजबूर करेगी। वासना मतलब धक्का दे। जिसमें धक्का हो, हिंदी वाले शब्द निकाले, बोले धक्का मुक्की मत करो। समझ गए ना धक्का मुक्की क्या? ऐसे होता है धक्का, ऐसे होता है मुक्का। बोले धक्का मुक्की मत करो, मंदिर है ये। उसी प्रकार से हमारी स्त्री की वासना है, धन की वासना है, यश की वासना है, अच्छे कपड़े की वासना है। अच्छे कपड़े की वासना आपको बाजार ले जाएगी। हाँ, आपको घूमने फिरने की वासना आपको बाहर के देश ले जाइएगी। अच्छे भोजन की वासना आपको रेस्टोरेंट ले जाएगी, होटल ले जाएगी, या किचन के पास ले जाएगी, डाइनिंग हॉल में ले जाएगी। लोग घंटों बनाते हैं कि एक डिश कभी कभी। हाँ, मतलब मूर्खता की हद है। जो 1-2 घंटे में बन सकता है, आप 4 घंटे लगा रहे हैं। रात में भिगोएंगे, फिर सुबह वो निकालेंगे। तो वासना मतलब जो आपको अपने से दूर ले जाएगी। अपने से दूर जाने का ही नाम टेंशन है। टेंशन है। ये देखिए, जैसे रुमाल है, हाँ, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको खींचेंगे तो टेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम दूर ले जा रहे हैं अपने से। कोई भी चीज, कोई आपका बाल ऐसे खींचे तो टेंशन हो जाएगा। अभी है, आप चिंता मत, कई लोग देखे ऐसे। तो जो अपने से दूर होने का नाम है, इसी का नाम टेंशन है। तो वासना से इच्छा, इच्छा से फिर आप रिसोर्स इकट्ठा करोगे। हाँ, इच्छा और कर्म के बीच में एक बड़ा एक रिसोर्स है। आप बैंक में जाओगे, लोन लोगे घर बनाने के लिए, 10-10 बैंक में जाएंगे। आजकल लोन भी नहीं देते बैंक वाले आसानी से, पूरा कागज़ मंगवाएंगे। कोई था यहाँ बैंक का? कोई था? आप, हाँ, मुश्किल है ना लोन तो, है बहुत मुश्किल है। आपका पूरा देखेंगे कि क्या रिकॉर्ड है, पहले आप कितना पे करे हैं, खर्चा कैसा है, इनकम, एक पूरा बैंक अफसर डिटेल, काफ़ी डिस्कशन होगा उनका।
फिर वो आपको 1-2 करोड़ का लोन देंगे शायद। कुछ तो अप फ्रंट भी पैसा देना पड़ता है, अगर आप हैं 30%, हाँ कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, फिर उसका इंटरेस्ट आएगा। आपका जो जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया होगा मॉर्टगेज, तो सारा पेपर उनके पास होगा। ऐसा नहीं फ्री में दे देंगे ऐसे लोन। मतलब घर उनके नाम से, बैंक के नाम से हो गया है, या ज़मीन वगैरह जो कुछ भी आपकी हो। हमें अनुभव तो है नहीं कोई, लेकिन हम बस ऐसे सुनी सुनाई बात करते हैं। अब देखो ये प्रेशर आया आपके ऊपर, फिर आप वहाँ जाइएगा, फिर आप घर बनवाने के लिए फिर आप आर्किटेक्ट ढूंढिएगा, फिर आर्किटेक्ट ढूंढने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ढूंढिएगा, फिर वो उसको ढूंढेंगे कौन बनाएगा। वो भाग गया पुराना वाला कॉन्ट्रैक्टर। कभी एक कॉन्ट्रैक्टर से तो काम होता, एक जरूर भाग जाता है, तो वो भाग गया, वो चला नहीं जाता, भाग जाता है। फिर आप जाइएगा, फिर बड़ी मुश्किल से खड़ा होकर आप बनाइएगा, ये दीवार ऐसी है, वो आएगा आर्किटेक्ट, कभी कभी फ़ोन नहीं उठाता। हाँ, एक घर बनाने के लिए आपको इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो लोग बोलते हैं एक घर बनाने से 10 साल जिंदगी कम हो जाती है। 10 years योर लाइफ इज रिड्यूस, इतना दौड़ना पड़ता है। अच्छा रहे कौन? हम रहे उसमें 1-2 तान मुर्गी मुर्गा, अब हम रहे उसमें। हम एक बता रहे हैं आपको फुल्ली इन्वॉल्व किया, आप कहें कहाँ यार उसने ऐसे बात किया। दिस इज़ वन एरिया। एक बच्चा है उसके लिए अलग एक प्रवृत्ति दुर्ग है, एक वाइफ है अलग प्रवृत्ति दुर्ग है, सबके लिए एक एंडलेस चैनल खुला हुआ है। अभी घर बना कि नहीं भाई? अनिल जी तैयार हो गया कि नहीं? नहीं हुआ है? भाग गया। इनका 4 साल से बन रहा है, शायद 4 years हो गया, बल्कि बन नहीं रहा, रेनोवेट हो रहा है, वो नया नहीं बन रहा है। परेशान कर दिया उसने। अब आप बना के देखो ना, हम बता रहे हैं आपसे क्या हाल होता है। बोलेंगे कभी सीमेंट नहीं आया, कभी उसका वो नहीं आया, कभी ये नहीं आया, हजारों चीज़ें हमें तो नहीं पता है। बोले पेंटर आए नहीं, बोला पेंट आजकल बाजार में नहीं मिल रहा, उसको वहाँ से मंगवाना पड़ेगा, गाजियाबाद से आएगा वाला पेंट, वाला पेंट यहाँ से आएगा। ये तो एक चीज़ है। बच्चों का एक एरिया है, पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह करो। हाँ, मतलब अच्छे से आपको एक बच्चा आपकी एक्सरसाइज ऐसी करवा देता है, चाहे जितना भी अच्छा हो, जितना भी अच्छा हो। लड़की तो पूछो ही मत, लड़की का दूसरा नाम टेंशन होता है। हाँ, टेंशन डिप्रेशन सब लड़कियां हैं, फीमेल है। टेंशन डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन मेल है, बस लड़के फ्रस्ट्रेशन लड़के फ्रस्ट्रेशन देते हैं। नहीं, आप ये नहीं करें कि लड़कियां हैं, लेकिन उनसे टेंशन। अच्छा, आप जिनके हैं, आपके माता पिता को टेंशन नहीं होता आपके से? शादी हो चाहे ना हो, टेंशन तो हो ही जाता है भाई। सच बात है, जिस दिन से लड़की पैदा होती है उस दिन से टेंशन शुरू हो जाता है उसका। घर आई नहीं आई, फोन से बात किया, किससे किया, क्या है, 1-2 इश्यूज है उसके साथ। फिर आप बीच में छोड़ बोले जो मर्जी सो करो जाओ। लड़के कम हैं, कोई कम नहीं है वो लोग। हाँ, वो भी कम नहीं है, कोई बिगड़ेल हो जाते हैं कुछ दिन बाद। कोई कम नहीं किसी से, उनसे नहीं, लड़के से टेंशन नहीं मिला, खूब टेंशन देते हैं, फ्रस्ट्रेशन दे देते हैं। वो तो एक एक से इतने बड़े चैनल खुले हैं आपके कि गोस्वामी जी को बोलना पड़ा कि इन सब के बीच में शांति ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कहने को है इसके बीच में, क्योंकि सीता जी क्या है? शांति है, मुक्ति है, भक्ति है। ठीक है ना, 3 चीज बोला था। शांति समाहिता सीता, आत्मा रामो विराजते, शंकराचार्य जी ने बोला।
गोस्वामी जी ने बोला कि सीता जी भक्ति हैं, सानुज भगवान राम ज्ञान है, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान विराग जनु सोहत धरे शरीर। आपको सब तरफ जाके लेना पड़ेगा मीनिंग। ग्रंथों का अध्ययन आसान नहीं होता है। हम लोग को लगता है, अगर आप पढ़िएगा ना तो आप एकदम घबरा जाइएगा, जब तक कि ये सब रेफरेंसेस आपके पास नहीं रहेंगे। इतना लंबा लंबा लिखा है, क्या बतावें, कि चिड़िया आ रही थी, पहाड़ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात है कि आपकी प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति दुर्ग में सीता जी का मिलना बहुत ही मुश्किल है। मिलेंगी भी तो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं मिलती है। यही सीता माँ खिलखिलाती रहती हैं जनक जी के यहाँ, यही राम जी के साथ आनंद में रहती हैं। बिजनेस करके आप देख लो भाई, जिन लोग का बिजनेस है उनसे पूछो जरा क्या होता है। क्यों भाई, बिजनेस का क्या हाल चाल होता है? पैसे ही नहीं लोग देते आसानी से, तो लेके चले जाते हैं, पता नहीं यू लेंड और नॉट लाइक दैट, नहीं। उसके बाद भी वो कस्टमर आया जो कष्ट दे दे के मर जाए, हाँ वो आया, फिर पता लगा ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर आज हमारा डिले हो गया, कुरियर वाला आया नहीं, आज छुट्टी निकल आई। यहाँ तो हर चीज की छुट्टी, वाल्मीकि जयंती, मतलब हर चीज का मजाक है यहाँ इंडिया में। हाँ, इट्स व्हाट शैल आई से, ट्रिवियल इशू एवरीथिंग। पता नहीं क्या भगवान, मतलब कोई आया बाहर से देश में घूमने, उसने कहा देश को देख के समझ में आया कि भगवान है। बोले ईश्वर के अस्तित्व को हमने मान लिया, सड़क पे जाके, ऑफिस में जाके, पार्लियामेंट में जाके, फिर भी देश चल रहा है अच्छे खासे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। लंका प्रवृत्ति दुर्ग आपको बहुत नचाती है लंका। फिर से हम बोल देते हैं, वासना से, कोई भी वासना ऐसी नहीं है जो आपको शांति दे सके। मतलब अपने आप से दूर कर देती हो। आप अपने आप में हैं, मजे में हैं, मस्त हैं, लेकिन वासना दिखाती है कहीं और सुख, कहीं और इंपॉर्टेंस। अखंडानंद जी बोलते थे वासना डाइन है, क्योंकि सुख कहीं और दिखाती है। जो हम थे हमको बुला दिया। लंका प्रवृत्ति दूर, उसके बाद अपना परिवार बढ़ाती है और हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, इसी में हम खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अब जब लंका में श्री हनुमान जी प्रवेश करे, उनके लिए बहुत टफ है सीता जी को ढूंढना। वाल्मीकि ने बहुत ही टफ दिखाया है, जितना गोस्वामी जी ने, खैर वहां विभीषण जी मिले, यहाँ विभीषण जी मिले नहीं, बाद में मिले, वो मिले ही नहीं, ये खुद ही खोजते खाजते पहुंच रहे हैं। मतलब इतना तो हुआ कि हनुमान जी निराश हो गए एक टाइम आया, उन्होंने कहा कि हम नहीं मिल सकती क्या यहाँ पे सीता जी। अब वो चलते हैं। इट इज नॉट दैट इजी टू गेट पीस। इसीलिए ये सुंदर कांड है, क्योंकि यहाँ पे लंका में उन्होंने सीता जी ढूंढ डाला, मंदिर में नहीं ढूंढा, लंका में, रावण की लंका में ढूंढा। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 लोग तो 3 खत्म हो गए थे शायद, हाँ 3, 1-2 श्लोक आपको दिखा देते हैं, प्लस अच्छा श्लोक है। बोले फिर हम प्रवृत्ति ना करें? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति को सुप्रवृत्ति बनाएं। सुप्रवृत्ति समर्पित प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति भरत जी में भी थी, भरत जी में भी थी, प्रवृत्ति राम जी की भी थी, प्रवृत्ति दशरथ जी की भी थी, लेकिन वो प्रवृत्ति की साइकिल नहीं थी,
वो प्रवृत्ति निवृत्ति में बदल जाती थी। जब ईश्वरीय वासना से इच्छा आती है तो इच्छा कर्म करके खुद को छोड़ देती है निवृत्ति में हमको। तो जहां से वासना आई थी, जिस अहम से शुद्ध, उस अहम में जाएगी। इसीलिए हम हजारों बार इस बात को बोलते हैं, प्रवृत्ति जो है निवृत्ति में परिणित होनी चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ साइकिल। हमारी देखो इच्छा पूरी होके बढ़ जाती है, वासना पूरी होके बढ़, इच्छा पूरी होके खत्म हो जाती है, वासना पूरी होके बढ़ जाती है। कर्तव्य पूरा होके खत्म हो जाता है, समर्पित कर्म पूरा होके खत्म हो जाता है, और वासना पूरी होके और तेज से बढ़ जाती है। जब आपने सुना यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सुना होगा आपने, तो कई बार हम बोलते हैं। लेकिन अगला श्लोक इसका बड़ा बढ़िया है, शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनैहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। बोले तुम सारे शुभ अशुभ कर्म से मुक्त होकर संन्यास योग में आ जाओगे। अगला ही इसका श्लोक है, नेक्स्ट वर्स इसका यही है, प्रवृत्ति शुड नॉट गो इनटू साइकिल। आज आपने आइसक्रीम खा ली, बहुत अच्छी लगी, अब कल फिर हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए उसको खाने की। वो तब होगी जब हम उसको प्रसाद बनाते हैं। पहले उसको डिवाइनाइज करें, पहले उसको जो हम डिवासनाइज करें, डिवासनाइज करें उसको, हाँ। और उसके बाद टॉपिक शुड बी ओवर देयर। हमने आज मिले आपसे हम 5 बजे, कल मिले आपसे 5 बजे, परसों मिलने का प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इच्छा से नहीं मिल रहे थे, हम भगवान के लिए मिल रहे थे। इसलिए भगवान से, जगत से कर्म करके भगवान की इच्छा बढ़ जानी चाहिए। हम आपसे बहुत सोच के बोल रहे हैं इस बात को। भागवत में तो एक श्लोक आया, कर्म स्वनिश्चित पुंसाम नोत्पादेत यतिरतिम श्रम एवि केवलम। कर्म स्वनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कदासुय। अगर किसी ने कर्म किया और भगवान में रति नहीं पैदा हुई, इट वॉज ए लेबर। आप उसी क्लास में हो क्या भाई? आप क्लास 4 में हो तो उसके बाद क्लास 4 से निवृत्ति हो जाती है आपकी, आप सन्यासी हो गए क्लास 4 के, फिर आप अगली कक्षा में जाते हो, ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएशन से फिर निवृत्ति हो गई, फिर आप उसी कॉलेज को छोड़ देते हो। उसी कॉलेज में जहाँ पे आप पढ़ते थे, सीढ़ी पे बैठ के गपशप करते थे, कैंटीन में जाके खाना खाते थे, उसी कॉलेज से आप परिव्राजक हो जाते हो, न कर्मणा न प्रजा, छोड़ देते हो। छोड़ा होगा आपने उसी कॉलेज को। जिस कॉलेज में आप रहे उसके क्लासरूम्स में जाते थे, उनके टीचरों से बात करते थे, स्टाफ रूम में जाके मिलते थे। एक दिन ऐसा आता है फेयरवेल मिलता है, पता नहीं हम मिलता है कि नहीं फेयरवेल, मिलता है, फेयरवेल मिलता है। तो फेयरवेल हो गया आपका, अब आप सन्यासी हो गए। अब जो नए बच्चे आते हैं आप उनके लिए सिद्ध हो। बोलते हैं आइए सर, कैसे पढ़ा जाए, कैसे होगा मैडम, क्या करा जाए, तो आप उनको गाइड करते, इसको ऐसे कर लो, ये ठीक हो जाएगा, बाद में हमसे बात कर लेना, चिंता मत करो तुम, सब अच्छे से हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर वाले आए, आप छोड़ देते हो उस कॉलेज को। आपने स्कूल छोड़ा, आपने कॉलेज छोड़ा, आपने वो क्लासेस छोड़े। तो प्रवृत्ति भी तो एक क्लासरूम थी, तो उसको क्यों नहीं छोड़ा? मतलब हम फंस गए वहां पे। यही प्रवृत्ति का चक्कर है, धक्का देती है, चीर देती है, गुस्सा दिलाती है, कामना दिलाती है, फ्रस्ट्रेशन दिलाती है, घबराहट दिलाती है। क्यों? हमें बाहर का फल चाहिए ना। जिसको भक्ति का, वृत्ति का फल नहीं चाहिए, हमेशा टेंशन। हमने बोला कितने बार, प्लीज डोंट मेक आउटसाइड गोल्स। आउटसाइड गोल आपको मतलब बता रहे हैं बहुत परेशान करेगा। क्यों? वो प्रारब्ध पर निर्भर है। इनसाइड गोल आपकी समझ पे निर्भर है। अभी हमें प्राप्त हो जाएगा, अभी मिल गया, अभी मिल गया। एक बार गुरुदेव से हमने पूछा, बड़ा दुख हो गया हमें किसी बात को लेके, नंबर कम आ गए, 4 पेज का लेटर लिखा हमने। तब तो लेटर होता था,
तो बड़े शौक से लेटर लिखा उनको कि हमने ये है, बहुत दुख है, ये है, ये है। हमको लगा कि बड़ा उनका भी लंबा लेटर आएगा, भाई सांत्वना देंगे, थोड़ा सा हमको कंसोल करेंगे, ये सब होता रहता है, चिंता मत करो। उन्होंने 4 लाइन में लेटर लिखा। उनका कभी कभी हैंड रिटन आता था, कभी कभी टाइप आता था, हैंड भी लिखते थे। तब तो ये मेल था नहीं, पोस्ट से लेटर आता था, चिट्ठी से। तो उन्होंने लिखा, एग्जैक्ट वर्ड तो एकदम नहीं, बोले फ्रॉम अ यंग डायनेमिक ब्रिलियंट बॉय लाइक यू, आई डोंट एक्सपेक्ट सच डिस्परेशंस, इट्स ए स्मॉल मैटर, यू विल स्कोर मच हायर इन लाइफ। ऐसा कुछ लिख के हमें, उसके बाद आपसे सच बता रहे हैं, उनके वो मौजूद हैं, हमें कभी इतना दुखी नहीं हुआ। मतलब हमको लगा दुख हटाना इतना आसान है क्या, क्योंकि बस समझ की जरूरत थी। यू नीडेड जस्ट अंडरस्टैंडिंग। हमें वृत्ति मिल गई जो चाह रहे थे। हमें नहीं लगा कि हमें बहुत नंबर लाना है, लंबा नंबर आ गया बड़ी बात नहीं है, आ गया ठीक है, आज कोशिश करेंगे। प्रवृत्ति आपको वस्तु में, व्यक्ति में छितिर बितिर कर दे, फेंक देती है। ये शीशे का ग्लास होता है ना, जब गिरता है, टूटता है, तो स्प्लिंटर्स हो जाते हैं चारों तरफ, छितर बितर हो जाता है, फिर उठाना पड़ता है उसको। वैसे हमारे मन ने, हमारे मन को फेंक दिया प्रवृत्ति ने। उससे बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, वो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खराब आदमी है, इससे बातें नहीं करना हमको, इसको लेके बहुत गुस्सा आ रहा है, ये बहुत प्यारा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। कहाँ से शांति रहेगी मेरे प्यारे? शांति तो आत्मा का नाम है मेरे प्यारे। तुम तो अनात्मा में चले गए, राग द्वेष में चले गए, जिंदगी भर लड़ भिड़ रहे हो, प्यार मोहब्बत में समय खराब कर रहे हो। इसीलिए आप पकड़ना, हनुमान जी को बहुत ही परेशानी हुई यहाँ सीता जी को ढूंढने में। और हनुमान जी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हमें लगता नहीं कि बंदर लोग आके लंका में प्रवेश भी कर पाएंगे। मतलब एक साधक, बंदर मतलब साधन, याद रखना, कैवल्य भालू कटक, हमने कल बोला था। हाँ, जो साधन जितने साधन वृत्ति हैं वो सब बंधन है। बोले साधन वृत्ति प्रवृत्ति में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। परिवार में रह के आप ऐसे शांति से रह के दिखाओ, परिवार में रह के आप, अरे हजारों तरह के इशू आ रहे हैं वहां पे, प्लस हमारी वासना लग जाती, गुस्सा लग जाता है। आने वाले थे फूफा जी, गए हम एयरपोर्ट, वहां से फोन करेंगे आज नहीं आएंगे, पहले बताना चाहिए था। पहले बताना चाहिए कि नहीं आएंगे, एन मौके बता रहे हैं, हम वहां पहुंच गए। हमसे नहीं होता ये सब काम इतना ज्यादा, हम थक गए इन लोगों से, है ना। लंका से बाहर आना है भैया। हाँ, लंका में ढूंढे कैसे सीता जी को, इसमें हनुमान जी बहुत मदद करेंगे। आप सुंदर कांड को दर्पण की तरह देखिएगा, गाइड की तरह देखिएगा, एक दवाई की तरह देखिएगा, हाँ, एक लाइट हाउस की तरह देखिएगा। आपको जीवन में बहुत सी दिशा मिलेगी। नेवर रीड ऑब्जेक्टिवली कि सुंदर कांड है, उसका भी फायदा होगा, लेकिन हमको क्या मिला आज, हमारा व्हाट वाज द गुड थॉट दैट आई गॉट टुडे। मन हेल्दी, कोई हेल्दी थॉट था क्या? बहुत डिफिकल्ट है इसमें शांति को ढूंढना। लेकिन वही जब कर्म समर्पित होता है, ध्यान दीजिएगा, समर्पित वासना जब होती है। आज हम गुरु के लिए काम करने जा रहे हैं। अब गुरु ने कहा कि तुम ये काम करो। हमसे गुरुदेव ने एक बार बोला, गो टू ईच स्कूल ऑफ योर सिटी एंड टॉक ऑन गीता। अब हम कहाँ से गीता होता बोलें, पता ही नहीं गीता में क्या है ज्यादा, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता था वो बोला। हाँ, बहुत तारीफ किया उन्होंने, उनका स्वभाव था, चाहे जितना गड़बड़ करो तो तारीफ मिलती थी। लेकिन उसके बाद हम बोलने से करीब नहीं आए, हम उनके करीब आए। You get closer not to action and fruit of action. You get closer to Guru and God and not to that action. ये नहीं कि हमारी बोलने की इच्छा बढ़ गई, नहीं ऐसा हुआ। हमारी इच्छा ही नहीं कि हम बोलें, लेकिन हम उनके करीब आए और उस कर्म से निवृत्त हो गए। You are at home in yourself.
अपने अहम, अपने शुद्ध हम के पास आए, अपने ईश्वर के पास आए। गुरु के लिए काम करने का प्रयोजन है गुरु के पास आना। ईश्वर के लिए काम करने का प्रयोजन है ईश्वर के पास आना। संसार के लिए काम करने का कोई प्रयोजन नहीं, उसमें इच्छा है कि संसार के पास आना। जिसके लिए आप काम करोगे उसके पास आओगे। अहंकार के लिए काम करोगे तो अहंकार के पास आओगे। ओके ओके, समझ रहे हैं हम, धीरे धीरे समझ जाएंगे, कैंप खत्म होने तक कुछ तो याद आ जाएगा। 201 श्लोक देख लीजिए थोड़ा सा, वही चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? कौन? फर्स्ट ही चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है। ओहो, तो यस्य यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर दृष्टिर मतिर दाक्ष्यम न स कर्मसु न सीदते। ये अंडरलाइन कर लें, जो सेकंड पार्ट है। 4 चीज चाहिए कर्म में। एक तो धृति चाहिए। धृति देखो कितने बार आ रही है। धृति मतलब 2201 फर्स्ट चैप्टर, 201 201। धृति का मतलब कई बार बताया है। धृति मतलब है जब असफलता मिले आपको, अपमान मिले, बीमारी मिले या बहुत सुख मिले, वहाँ पर भी आप जो है उस घटना से अपने थिंकिंग कैपेसिटी को नहीं लूज करते हो। जो आपके पास इतने अच्छे अच्छे डेटाज हैं प्रवचन के, वो सब आपको आके मदद करते हैं। उस समय भपके में नहीं आते, हम तो हमको बेकार ही समझे, जीना तो बेकार है हमारा, हम तो मरी जाएंगे, क्या होगा हमारा। अंगद, जैसे कल अंगद का था, हम लोग फास्ट टर्न टू डेथ पे जाते हैं, हमको कुछ अच्छा समझते नहीं, सबके लिए हम बुरे ही हैं। जब काम पड़ता है तो लोग हमारे पास आते हैं, काम करने के बाद तो लोग छोड़ चले जाते हैं। हम तो क्या करें, भगवान ने हमको बनाया था, सारा हमारा दुर्भाग्य है, एक भी सौभाग्य है नहीं। पता नहीं हमारा भाग्य इतना खराब है, क्या कर्म हमने पिछले जन्म में किया था, क्यों इस जन्म में तो अच्छे कर्म हैं। ये किसने बोला? धृति बना के रखो आप, थोड़ा सह लो आप। दूसरी चीज दृष्टि, व्हाट इज योर विजन, आप अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं, समझ रहे हैं? दृष्टि। देखो एक महात्मा ने एक बात हमको बोली, हम ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने कहा एक चीज मत भूलना। हम कहे क्या? बोले जिस दिन तुम घर छोड़े थे, जो उस तुम्हारे अंदर उतना जोश था, किस लिए छोड़े थे, वो मत भूलना। बाहर बहुत सी चीज आएगी, कभी यश आएगा, कभी अपयश आएगा, कभी अच्छा खाना आएगा, कभी बुरा खाना आएगा, कभी बहुत बड़ा पैलेस रहेगा रहने के लिए, कभी एक बेकार सा कमरा रहेगा जिसमें कि टिप टिप करके पानी चू रहा है, टिप टिप बरसा पानी, ऐसा लगा उसको देखकर। ऐसे में भी हम रुके हैं। हम रुके, हमें लगा रुद्राभिषेक क्यों हो रहा है, तो पानी गिरा ऊपर से। अब कहाँ जाएं रात में, वही बेड गीली हो रही है, बाल्टी वाल्टी ले आए कहीं से, वहाँ भी सब आनंद है। ताली वाले भी मिले, गाली वाले भी मिले। बोले उस दिन का जो तुम्हारा जोश था वो मत भूलना, और जो तुम्हारे अंदर उस दिन के लिए विजन था कि हम किस लिए आए हैं, वो मत भूलना। ऐसे आप लोग आए, ये मत भूलिएगा कि कमरे में ये नहीं है वो नहीं है, किस लिए आए हैं, 1 हफ्ते में जाना है, कमरा जैसा वैसा रहने दीजिए। बोले बस वो जो गर्म ठंडा है ना स्वामी जी, उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हमको। वो जो है उससे हम जल गए। जल गए थे एक जने यहाँ, एक मनियार जी यहाँ थे, उनके साथ कोई आया था। वो बहुत ही गर्म पानी है ये, क्योंकि ये सोलर से आ रहा है। उन्होंने पूरा पैर डाल दिया धोने के लिए, और इतना तेज गर्म है, तो बी वेरी केयरफुल।
हाँ, उसका ये है कि उल्टा है, वो ऐसे जाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है। पता नहीं आपने देखा। अब भाई जलो, आप सावधानी से रहो, जलो लो मत। पहले तो लिखा भी रहता था, पहले एक था कि उसमें दिखाते कैसे खोलना है क्या है, वो हट गया है शायद, अब लगता है कोई जल नहीं रहा है। तो भाई आपको एक हफ्ते में छोड़ना ये जगह, बिस्तर बुरिया लेके आपको जाना है घर। क्या मतलब आपका उस कमरे से, और क्या मतलब यहाँ के लोगों से, क्या मतलब है कि आम से जो लटक रहा है भाई, उससे क्या मतलब। हाँ, आम लटक रहा है, हाँ हाँ, तो कोई लोग उसी पे नजर टिकी है भाई। दृष्टि लिखा है, दृष्टि उस पे है जो कि आपको प्राप्त करना है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम इस आश्रम में केवल सत्य के लिए आए हैं। हमें न कर्म के लिए आए हैं, न हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, न हम दोस्ती बनाने के लिए आए हैं, न शत्रु बनाने के लिए आए हैं। हाँ, न हम अपने अहंकार को दिखाने के लिए हम कितने अच्छे हैं। बोले हमको बेवकूफ समझते, अच्छा ना, दूर से रहेंगे। हाँ, एक बार किसी ने हमसे बोला आपको कुछ समझते नहीं वो लोग। हमने कहा बहुत अच्छा, दूर रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर पास आदमी को इतना टेंशन देना पड़ेगा फिर हमें। अच्छा, हमको बेवकूफ समझे वो, बहुत बढ़िया बात है, हम मुक्त हो गए उनसे। आपको इम्प्रेस करने, हम तो प्रूव करेंगे कि आप बेवकूफ, हमको समझो और समझो। बिल्कुल हमें इच्छा नहीं कि आप जो है हमको अच्छा समझिए, बिल्कुल इच्छा नहीं है। बोले हमारी विजन ही नहीं है। क्यों? हमारा जप का टाइम होता है, पूजा का होता है, पाठ का होता है, मेडिटेशन का होता है। एक दिन में हमें सब कुछ कवर करना होता है। ऐसे नहीं कि बोलते ना बड़ी बढ़िया जीवन है इन लोग को, साधुओं का, बढ़िया एयरप्लेन पे जाते हैं। आप आके देखो, पूरी गीता पढ़ो एक दिन, तो बढ़िया है। भिक्षा विक्षा मिलती है, हाँ मिलती है, पूरी भिक्षा लगी रहती, हम नहीं खाते कुछ। ऐसा हुआ ही नहीं कि सुबह को सूरज हमने देखा हो। ऐसा हुआ ही नहीं है कि शायद ही कि हमने कभी उठे कि सूरज उग गया हो, शायद जितनी देर में सोए हो। बड़े आसान से जीवन लगता है ना, पसीना छूट जाए आदमी का संतों का जीवन देख के, उसी के लिए जीवन छोड़ा जाता है। न मम्मी न पापा, न डैडी न दादी केवल दाढ़ी है। तो दृष्टि होनी चाहिए, हम किसके लिए हैं, हम क्यों। लास्ट डे ऑफ योर लाइफ हमें क्या चाहिए। लास्ट डे, जिस दिन आखिरी दिन रहेगा ना, आपका भी तो रहेगा, भगवान की कृपा से अच्छा है खत्म हो जाए, मतलब खत्म होना ही है। उस दिन आपका क्या अनुभव चाहिए। क्या अनुभव चाहिए आपको। लास्ट हफ्ते क्या अनुभव चाहिए, लास्ट महीने क्या अनुभव चाहिए। बोले खाना खा के मरेंगे। यही ये अनुभव चाहिए। स्थित्वास्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। आप गीता का पाठ कर लो भैया, वो मां है हमारी, संतों को वही पुष्ट करती है। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि स्थित्वास्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। वो दृष्टि होनी चाहिए। ये नहीं कि भर बढ़िया है, उनसे झगड़ा कर लिया, वो प्यारा लग गया, उन्हें मोहब्बत कर लिया, यहाँ हो गया। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तीसरी चीज मति ही, एक बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार सात्विकी। ये बुद्धि होती है कि कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ निवृत्त होना है, कौन काम करना है, कौन काम नहीं करना है।
कहाँ से डरना है? बोले हमें गुरु से डर नहीं लगता। अरे तो संसार से डर लगेगा? जिनको गुरु से डर लगता है उस संसार से डर नहीं लगता। कहाँ डरना है? क्या साधन हमारा है? मति और दाक्ष्यम, प्रॉम्प्टनेस इन एग्जीक्यूटिंग दिस थ्री इज कॉल्ड दाक्ष्यम। ये अंडरलाइन कर लिया आपने? धृति दृष्टिर मतिर दाक्ष्यम। 201 20A1 सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम वर्ड्स। ये सब इतने अच्छे अच्छे आपको जेम्स मिलेंगे ना, इसीलिए हमने बोला कि कहीं आप लिख लीजिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा अपने लिए, और उसमें लिखिएगा किस श्लोक का कौन सा चैप्टर, जिससे कभी रिफर करना पड़ जाए। है ना अच्छी बात? ये हनुमान जी एकदम तैयार हैं। अब ये अंदर गए। अब जब अंदर गए तो बड़ी परेशानी इनको हुई। देखो लिखते हैं, देखो 27 श्लोक, नेक्स्ट चैप्टर, द्वितीय सर्गा। आगत्यापिह हर्यः भविष्यन्ति निरर्थकाः नहि युद्धेन वै लंका शक्या जेतुम सुरैरपि। मिल गया 27। बोले यहाँ पे अगर आते हैं, हर्या मतलब बंदर लोग आते हैं, दे कैन नॉट फाइंड आउट, वो अंदर नहीं जा सकते आसानी से। क्यों? प्रवृत्ति में आपकी जो साधक वृत्ति है ना, दया क्षमा समर्पण, ये सब नहीं जा पाती है, ये सब वहाँ उड़ जाती है। जहाँ काम क्रोध रहेगा ये सब नहीं रहेगा। ऑपोजिट थॉट्स कैन नॉट एग्जिस्ट। ध्यान देकर सुनिएगा प्लीज। जैसे कामना और क्रोध आ सकता है, लोभ और क्रोध आ सकता है, ये सब फैमिली में आते हैं। ईर्ष्या और क्रोध आ सकता है, हाँ ईर्ष्या भी है, गुस्सा भी आ रही है, लेकिन कामना और भक्ति साथ नहीं आ पाती, क्रोध और शांति साथ नहीं आ पाती, लोभ और संतोष साथ नहीं आ पाता। दे कैनॉट को एग्जिस्ट। हाँ, जैसे कोई गाल फुला रहा है, हंसे, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे साधन की वृत्ति नहीं आ सकती है इस प्रवृत्ति में। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला, तीसरा 30 देखिए। बोले 4 ही लोग यहाँ आ सकते हैं। तीसरा 30, चतुर्नाम एव ही गतिर्वानराणाम तरस्विनाम वाली पुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमता। मिल गया आपको? राज्ञ मतलब सुग्रीव, वाली पुत्र अंगद, नील, सुग्रीव और हम, ये 4 ही लोग आ सकते हैं। ये चारों समर्पण की वृत्ति है। समर्पण की वृत्ति ही प्रवृत्ति में शांति निकाल सकती है। हमने अभी भी बोला था कि भरत जी की भी प्रवृत्ति थी, अभी बोला था इसके पहले। राम जी में भी प्रवृत्ति किया, लेकिन उन्होंने उसमें शांति, क्योंकि इनकी समर्पित प्रवृत्ति थी, वासना नहीं थी, उनकी थी भगवान की को सुख देने की इच्छा। दिस वाज भगवान को सुख देने की वासना, प्रॉम्प्टिंग इच्छा, कैसे सुख दें, प्रॉम्प्टिंग कर्म, एंड आफ्टर दैट शांति। आपको आश्रम बनाने का शौक है? बिल्कुल नहीं। हम गुरु को, भगवान को प्रसन्न करते हैं, हमें कोई आश्रम बनाने का कोई शौक नहीं है, न बोलने का है। क्यों? प्रवृत्ति इज ओवर देयर। देखा आपने ये श्लोक? हाँ, अगर समर्पण में कमी रहेगी तो आपको इसमें प्रवेश नहीं हो पाएगा साधना में। अब वो जो है, अब आगे बढ़ते हैं हम। वो बोलते हैं लंकाम अभिपतिष्यामि राघवस्य अर्थ सिद्ध है। फिर 46 श्लोक बोले हम लंका को गिरा देंगे और जो है, हाँ हम आई विल पेनिट्रेट लंका। किस लिए? भगवान के काम के लिए। राघवस्य अर्थ सिद्ध है। अच्छे अच्छे शब्द आते हैं। थोड़ा संस्कृत में आप केवल पढ़िए ना तो भी आपको अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं कि आपको सब अर्थ समझ में आए, लेकिन ऐसे कैसे पढ़ते रहना चाहिए, जस्ट एज अ हॉबी। 1-2 लाइन 4 लाइन, यू विल फील बेटर, और धीरे धीरे आपको अर्थ भी खुलने लगेगा। बोले हमारी एक ही इच्छा है, 48 श्लोक, आचकांक्षे तदावीर वैदेह्या दर्शन उत्सुका। बोले ये हनुमान जी के लिए है, ये दर्शन उत्सुका है। उनको लगा कि शांति यहाँ भक्ति निकालना ही है, हमको निकालना ही है। अब इनको लगा कि दिन में जाएं कि रात में जाएं। अगर दिन में जाएंगे तो सब हमको पकड़ लेंगे,
इसीलिए चलते हैं रात में। किसी की सच्चाई देखना हो तो रात में जाओ, पता चलेगा क्या हाल है उनका। हाँ, निशी लंकाम महासत्व, थर्ड सर, सेकेंड श्लोक 3.2। निशी लंकाम महासत्व विवेश कपि कुंजरः, बस महासत्व, जो कि बहुत धैर्यशाली थे और बहुत बुद्धिमान थे, सत्वगुण बढ़ा हुआ था। आप देख रहे हैं, अपने जीने के लिए मैटर खूब निकालते रहिए। ये सब आप पढ़ाई इसलिए नहीं करेंगे हमें को खत्म करना है वाल्मीकि रामायण वगैरह, हमें इससे अपने लिए वृत्ति निकालना है, हमें डायरेक्शन लेना है, क्योंकि हमको फिर प्रवृत्ति पर गुरुदुर्ग में जाना है। अभी फिर सबकी अपनी अपनी लंका है एक। हाँ, आपको अपनी लंका में फिर जाना पड़ेगा। रावण कौन है डिबेटेबल है। लेकिन आपको जाना पड़ेगा। अब ये रात में गए, उनको लगा कोई देखेगा नहीं, रात में चलते हैं, कोई देखेगा नहीं। हाँ, क्योंकि रात में ऐसा लगता है कि सब सो रहे होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। हाँ, और रात में जाने का मतलब ये है कि जब कोई आपको नहीं देखता है उस समय आप क्या करते हैं, तो वही आपकी डिफिनेशन होती है। हाँ, अब वो जाना है तो रात में वो गए, अरे बाप रे, चारों तरफ इतनी हाई सिक्योरिटी थी और उनको पकड़ लिया किसी ने। हाँ, अच्छा ध्यान दीजिएगा, समुद्र के ऊपर से गए थे तो बहुत विशाल रूप लेके गए थे, क्योंकि राक्षसों को मारना था। अब लंका गए तो बहुत छोटा रूप लेके गए, मसक समान रूप कपिधरी। क्यों? क्योंकि जब बुराई को मारना हो तो बड़े हो जाओ, लेकिन प्रवृत्ति दुर्ग में जाना हो ऐसे रहो कि कोई नोटिस भी ना करे आपको। काम करो, नोटिस जहाँ भी नोटिस कर लिया जाओ। सभी अभी हमने बोला था ये वाली बात, सुरसा वाले केस में छोटे बन के थे भगवान हनुमान जी। ऐसा करो कि बस नॉन नोटिसबल रहो। और यह बाबा से किसी ने पूछा कि साधु किसको बोलते हैं, उन्होंने बोले जो ऐसे रहे कि लोग उसको पहचान ना पाए, उसको पहचान ना पाए कि ये साधु भी है। ये इतना छिपा कर रहे अपनी अच्छाई। जिस चीज़ को आप छिपाते हैं ना वो आपसे क्लोज हो जाती है, और जिस चीज़ को आप प्रकट करते हैं वो दूर हो जाती है। बुराई छिपाएंगे तो बुराई क्लोज हो जाएगी, बुराई बताएंगे तो बुराई दूर हो जाएगी, अच्छाई बताएंगे तो अच्छाई दूर हो जाएगी। जो छिपाते हैं वो अंतरंग में आ जाती है, इट बिकम्स क्लोजर टू यू। इसलिए आपको देखेंगे साधु ऐसे ही लगेगा कौन है, सही है, भिखारी है शायद, लेकिन आपको पता नहीं कौन है वो। अब उनको लगा कि हम चलते हैं, लंकनी ने पकड़ लिया। लंकनी का तुमको पता नहीं है, ये चौथा ऑब्स्टेकल है, 3 के बाद 4th। तुमको पता नहीं हम कौन है? कहे तुम कौन हो? बोले अहम, देखो 28वां श्लोक, अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मना, हम महात्मा रावण के अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मना आज्ञा प्रतीक्षा दुर्दशा रक्षामी नगरीम इमाम। बोले इस नगर की रक्षा करते हैं, 28वां श्लोक। हाँ, और दुर्धर्षाम, इसमें घुस नहीं सकते, इसमें आप जैसे सात्विक लोग नहीं सकते, हाथ में बॉटल लो तो भले घुस जाओ, तुम तो बहुत सात्विक दिख रहे हो। कहाँ जा रहे हो तुम, इतनी अच्छी जगह, यहाँ पे तुम नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, थोड़ा सा बड़े हुए हनुमान जी, यत्वान स हरिश्रेष्ठ स्थित शैल इवापरा, पर्वत की तरह हो गए। हाँ, पर्वत की तरह। और फिर आप भाष्य मेधावी सत्वान, सत्वान शब्द बार बार आ रहा है, आप अगर मार्क कर रहे हो। सत्वान मतलब जिसमें सत्वगुण हो, जिसमें धैर्य हो, जिसमें बुद्धि हो, जिसमें विद्या हो, जो आगे पीछे का देख ले। सत्वान नहीं मिला? अरे ये है 32 मेधावी और सत्वान, इसको अंडरलाइन कर ले। मेधावी सत्वान, जिसके अंदर ये बुद्धि हो कि हम क्या, इससे क्या हमारा वैराग बढ़ेगा, हम किस लिए कर रहे हैं, जो प्रयोजन ओरिएंटेड हो, फल ओरिएंटेड ना हो।
एक होता है फल, एक होता है प्रयोजन। फल बहिर्मुखी होता है, प्रयोजन अंतरंग होता है। बोले व्हाट इज द पर्पस? अवगतम सति आत्मनि इष्यते, ये प्रयोजन की परिभाषा है। जिसको जानने पे वो वृत्ति आपके पास आ जाए। जैसे कैंप में आने का प्रयोजन था, कैंप में आने का प्रयोजन था। क्यों? अंदर कोई वृत्ति आई। कुल्लू मनाली जाने का फल था, क्योंकि बाहर के ऑब्जेक्ट पे आप आ गए। यहाँ आप अंतरंग चीज के लिए आए हैं, यहाँ भोजन के लिए नहीं आए हैं, न सीन देखने आए हैं, न सनसेट देखने आए हैं, न आइसक्रीम खाने आए हैं, न लड्डू पेड़ा खाने आए हैं। यहाँ आप आए हैं प्रवचन सुनने। आपको दिया गया था शेड्यूल कि इतने प्रवचन होंगे, और आपको लगेगा इतने होंगे। हाँ, वो तो कोर्स कैसे खत्म होगा? हमारा बस चले तो एक और प्रवचन हो जाए। तो वो प्रयोजन है। प्रयोजन इज रिलेटेड टू सम इनर मैच्योरिटी में, इनर नॉलेज। फल इज रिलेटेड टू समथिंग सेंशुअल, समथिंग ऑफ द आईज, समथिंग ऑफ द हैंड। बोले हमारा उसको बोलते हैं सत्वान, जिसकी दृष्टि प्रयोजन पर है। और उन्होंने उठे और उन्होंने इसको मारा लंकनी को एक, हाँ, मुठका मारा। ये देखो ताड़यामास 38, तलेन वानर श्रेष्ठ ताड़यामास वेगिता। घूसा अलग है, मुक्का अलग है, चाटा अलग है, थप्पड़ अलग है। जो पेट में लगे वो घूसा है, जो यहां लगे वो चाटा है, जो पीछे लगे वो थप्पड़ है। मुक्का कहीं मार, ऐसे करके कहीं मार दे। मुक्का में मुष्टिका जिसमें प्रहार हो, यहाँ भी मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं। इसको बोलते हैं मुटिका, मुष्टिका। तो घूसा, मुक्का, चाटा, मुटका ये सब अलग अलग है। नहीं आपको पता, इन्होंने मुक्का लगाया और जो मारा, इसीलिए बड़े हुए थे, जरा हाथ बड़ा हो जाए इनका, मारा और वो जो है खून की उल्टी हो गई। शी स्टार्टेड वोमिटिंग द ब्लड। और फिर ततो वही वृषमुद्विग्ना लंका सा गदगदाक्षरम उवाच गर्वितम वाक्यम हनुमंतम प्लवंगमम। 43rd बोले पहले बोल दीजिए, फिर चांद क्या करिए आप, हम ढूंढते रह जाते हैं कहाँ है। जब तक हम ढूंढते हैं तब तक श्लोक पूरा हो जाता है। फिर बोलते हैं अगला श्लोक है, अगला ही श्लोक है। हम वैसे ही परेशान हैं, क्यों परेशान करते हैं? तो प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समय सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववन्तो महाबलाः अहं तो नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल। बस अब उन्होंने बोला कि आपने हमको जो मारा ना, बड़ा अच्छा किया। रामायण में तो ऐसा लिखा है कि आपने बड़ा अच्छा सत्संग किया। और सच बात है, इतने बड़े संत के साथ रह के सत्संगी हो गया उसका। और फिर उसने बोला, हम शौकी, जब हम ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे थे तो उन्होंने बोला था कि जब कोई ऐसा बंदर मारेगा, हाँ, और अगर तुम खून की उल्टी करना, तब समझ जाना कि रावण का अंतकाल आ गया है। सत्संग में मुक्का ही पड़ता है, लेकिन हम लोग कितनी उल्टी करते हैं खून की। रक्त हटने पे विरक्त होना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है, कोई चीज़ बड़ी होती है, कहीं अहंकार होता है, कई तरह का रक्त है। और वैसा करने पे जब सत्संग में मुक्का न पड़े तो फिर सत्संग नहीं है, झलझला जाता है, झिल्ला जाता है। तो यही जो ममता है, ये लंकनी ममता है। लंकनी इज ममता, प्रवृत्ति की ममता है कि मेरा बेटा है, मेरे पति हैं, मेरा घर है। आपको पता नहीं कि किसी को मेरा मानिएगा, उसके बाद टेंशन बहुत हो जाता है।
क्यों? क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होगी उसके साथ। रिस्पॉन्सिबल होना गड़बड़ नहीं है, लेकिन ईश्वर का जो कर्म है वो आप लेना शुरू कर दोगे। ईश्वर जो करने वाला था उस एरिया में, आप वहां घुस जाओगे। और जो ईश्वर का व्यक्ति था, आप उससे भोग करना शुरू कर दोगे। आई हैव नो राइट टू पजेस ईश्वर्स एनीथिंग। इसीलिए मुटका एक महाकपि हनि, यहाँ पे देखो और डिटेल में बताया गया है, कैसे मारा था, कहाँ खड़े थे, क्या हुआ था। इदम च तथ्यम शुणु में ब्रुवंत्या वै हरीश्वर 46 स्वयं स्वयंभुवा दत्तम वरदानम, और वो सारी डिटेल बता रही है। ममता मतलब कि आप जो है यू आर एंटरिंग अ जोन ऑफ वरी। क्यों? क्योंकि आप कर्म में ममता करोगे तो आपको लगेगा ये काम हम ही को करना है, सारा काम हम ही को करना है। व्यक्ति में बेटी में ममता करेगा, बोले हम ही को देखने वाला नहीं, कौन इसको देखेगा। और कहीं न कहीं से आपको लगता है एक प्रारब्ध को, सिचुएशन को आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप भगवान से भी उस प्रारब्ध को नहीं शेयर करते। जहाँ ममता होती है हम सुख दुख शेयर नहीं करते। आप जहाँ शेयर करते हैं भगवान से, वहाँ समर्पण हो जाता है। बोले आपका है, हमसे जो सकता था हो गया, नाउ इट इज़ इन योर एरिया, हम नहीं इस पर इंटरफेयर करेंगे। हम समर्पित करते हैं। न मे इदम न ममा, हम काम करेंगे लेकिन हमें और कुछ चाहिए नहीं अलग से। ममता वाला आदमी हमेशा ही हार्ड होगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा किसी चीज़ को लेके, कहीं से सुख प्रेजेस नहीं करेगा, अपने ओपिनियंस को स्ट्रांग रखेगा। वो कभी सोचेगा नहीं कि है किसका, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका फल क्या आएगा। समर्पण की बुद्धि नहीं होने से जीवन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? आप नहीं मैनेज कर पाओगे। यू हैव नथिंग टू कीप द इशू एंड रिलैक्स। आप एक बॉक्स ले जा रहे हैं, सूटकेस, थक जाता है आदमी, रख देता है शांति से। हाँ, हमारे पास कई ऐसे हैं बॉक्स, वो हम ममता आप छोड़ नहीं पाते और उसके बाद आप उसके कारण परेशान होते हैं। समर्पण में हम छोड़ देते हैं, भगवान आप देख लेना, इससे हमने यहाँ तक कर लिया, आपकी जो मर्जी। इसके बाद तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। आप सारे भाव से जाओ उसके पास। हम नहीं इसको देखें क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं पे देयर इज नो इशू, देयर इज नो पर्सन दैट बिलोंग्स टू यू। बोले इतनी आसानी से आप बोल के चले जाएंगे? काम तो हमको करना पड़ता है। यही तभी तो ये हाल हो गया। क्या हाल हो गया? कौन करेगा? मेड नहीं आई है, कौन करेगा? आपने बोला आप भगवान का काम कर रहे हैं, आप समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा किचन है, हमारा बच्चा इसलिए देख रहा है। भगवान के लिए कर रहे हैं, जितना हो सकता करेंगे, बाकी भगवान की मर्जी है। जब बोलेंगे ना हमको करना ये नहीं है, वो हुआ, अब परेशान हो जाएगा। समर्पण नहीं होता तो आपको हेल्प नहीं मिलती बाहर से। घर बनाने में, पर्सनल घर बनाने में हेल्प नहीं मिलती, आश्रम बनाने में बहुत हेल्प मिल जाती है। हम बता रहे हैं आपको, अगर कोई शुद्ध संकल्प वाला है, उसने ये संकल्प लिया, तो पता नहीं कहाँ से हेल्प आएगी, पता नहीं कौन करता है। पर्सनल कोई काम करना है, बहुत मेहनत लगेगी। पता लगा आपका बर्थडे है, आप सबको बुलाए बर्थडे में लंच डिनर के लिए, बड़ी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बर्थडे थी, आपने अपने परिचितों को बुलाया। उसमें ईश्वर का कोई कहीं पे हमने रूल नहीं आपने बनाया। लेकिन जहाँ पे आप कोई पूजा करते हैं उसी घर में, और आप उसमें भी सबको बुलाते हैं। मान लीजिए आपने सुंदरकांड का पाठ रखा, या सत्यनारायण की कथा रखी, या संपूर्ण रामायण रखा, सबको बुलाया आप 200-400 लोग को,
उस समय आप देखिए कैसा आपका मन रहता है और कितनी सहायता कहीं से आती है। इस सिद्धांत को पकड़ के रखिएगा। हम लोग के घर में 24 घंटे की रामायण होती थी, अखंड रामायण बहुत बार होती थी। और अखंड रामायण में बहुत लोग आते थे, मतलब अनजान लोग भी आ जाते थे, सब तरह से लोग आते थे और सबको भोजन होता था, सबका पानी होता था, सबको दिया देखा जाता था। मतलब कभी लगा नहीं कि हमको करना है। और 24 घंटे में रात जो आधी रात का सेशन होता उसमें तकलीफ होती थी, फिर भी लोग आते थे, उसमें चैंटिंग करते थे। अखंड रामायण। जब तक आप कर्म को, इशू को, व्यक्ति को, अपने बच्चों को, घर को, माता पिता को ईश्वर के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे, तब तक आपका कर्म भारी लगेगा। यू कैनॉट हैंडल इट। कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। हम बहुत सोच के बता रहे हैं, हम बहुत देखे हैं, खुद काम करके देखे हैं। हम आपसे क्या क्या बताएं। आपका नहीं है, आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। नो इशू, नो पर्सन, नो चिल्ड्रन, नो फादर, नो मदर। आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर। एक बड़ा अच्छा शब्द है यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई होती है ना, उसमें लेक्चरर कम बोलते हैं, बोले हु आर द फैसिलिटेटर्स। मीन्स समथिंग विल गो ऑन, यू आर जस्ट फैसिलिटेटिंग व्हाट हैज टू हैपन दैट। वो फैसिलिटेटर्स हो गए। फेलिसिटेटर नहीं, फैसिलिटेटर। फेलिसिटेट नहीं, फैसिलिटेटर। हम बस फैसिलिटेटर हैं, हमारा नहीं कोई रोल ऐसा है। हम क्यों किसी की जिम्मेदारी लें? जो काम आएगा भगवान के मान करके खूब करेंगे, खूब दौड़े धूपेंगे, जी जान लगा देंगे, लेकिन हमारा काम नहीं है वो। ना हमारे कोई घर में बच्चे हैं, ना हमारा कोई आश्रम है, ना हमारी कोई साधना है। वो सब के सब ईश्वर की है। हमारी साधना भी ईश्वर करेंगे, हमारी पूजा भी ईश्वर करेंगे, हमारा पाठ भी ईश्वर करेंगे। हम खुद कर्ता नहीं बनेंगे, बस हम उनके हैं, बस हमारा इतना ही रोल है। आपसे बताएं, इस भाव को रख के यू विल फाइंड अ बिग चेंज इन योर लाइफ। ऐसे अननोन जगह से कोई आता है काम करने के लिए, अननोन व्यक्ति आएगा। इतना हमने देखा कि आपसे हम उसी अनुभव को बोलना चाहते हैं। ये लंकनी मत बनिएगा कहीं पे, हम लोग मिनी लंकनी हैं। हाँ, बोले हमारा बच्चा है एकदम लाखों में एक है। अच्छा, हाँ हमारी लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ लाखों में एक है, ये करोड़ों में कैसे शादी करके कोई देखे, पूरे घर को स्वर्ग बना देगी, घर वालों को स्वर्गवासी। पहले जमाने में लड़कियों की फोटो ले जाते थे माँ पिताजी जगह जगह, पता नहीं आप लोग का अनुभव है कि नहीं। हाँ, फोटो ले जाते थे और लड़की जो है स्टूडियो में जाके फोटो खिंचाती थी। एक स्टूल रहता था, उसके ऊपर हाथ रखते थे और बेचारे वही फोटो ले जाते थे सब जगह। बोलते खाना बना लेती, ये कर लेती, वो कर लेती है। अब शायद वो जमाना चला गया। अभी भी है ऐसा? नहीं, अब तो नहीं लगता, अब तो ऐसा नहीं लगता है। अब शायद 40 साल 30-40 साल पहले की बात थी ऐसे। एनीवे, हमें पसंद नहीं था उस तरह का। हाँ, आई डिड नॉट लाइक दैट। एनीवे, तो देखो अब उन्होंने उन जान से नहीं मारा हाँ, जान से केवल एक को मारा, सिंगिका को। मतलब बी रूथलेस इन किलिंग योर एनिमीज। क्यों? ममता का परिवर्तन करना है आपको, ममता का खून निकाल लेना है। ममता की बड़ी जरूरत है भैया। ये मेरा जप है, ये मेरे इष्ट हैं, तुम कैसे छू लिए? ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा ग्रंथ है, मेरे भगवान हैं। ये बिना मेरा आए कमिटमेंट नहीं बनता आपका साधना में। कि आपकी माला है, सब लोग उसी जप करके चले जा रहे हैं। माला आपने रख दिया, जो आया उससे जप करके चला गया अपना। ये मेरी माला है, उसको कोई छुएगा नहीं।
मेरा जप है ये। जहां मेरापन होता है ना, वहां बहुत कमिटेड होते हो। इट इज रिक्वायर्ड, मेरापन इज रिक्वायर्ड। डोंट किल, रिमूव द पॉइजन ऑफ दैट। डोंट किल द मेरापन, यू टू रिमूव द पॉइजन ऑफ मेरापन। चलिए भैया, चला जाए। आप अपने लिए देखते रहिए। हाँ, पता लगा पूरा ही मेरा खत्म कैसे कर दिया। आपका जो एक निष्ठा बनती है, नहीं है हमारे गुरुदेव हैं या हमारे गुरु हैं या ये हमारा जप है, अंतिम समय तक ये नहीं छूटेगा हमारा, ये हमारा पाठ है, ये हम चलते रहेंगे। उसके साथ जो एक तन्मयता आती है ना, वो मेरापन से ही आती है। हम इसको नहीं शेयर कर सकते हैं। इसीलिए पहले जो है मंत्र, जो है जो मंत्र की महर्षि पतंजलि ने जो व्युत्पत्ति बताई है, एटमोलॉजिकल मीनिंग बताई है ना, अरे जो धातु पाठ में गुप्त भाषणे, मंत्र गुप्त भाषणे, जो एकदम सीक्रेट हो। इतना सीक्रेट है क्यों? क्योंकि बहुत क्लोज हो जाएगा आपके। जो चीज़ सीक्रेट की बहुत क्लोज हो जाएगी कि हमारा मंत्र है। जगह जगह थोड़ी बोलेंगे भाई हमारा मंत्र ये, हमारा मंत्र ये। अखबार में निकाल दोगे क्या? आपका मंत्र आप अंदर रखो उसको। गुप्त भाषणे हैं, मंत्रणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखा, आपने उनको छोड़ दिया। अब इसी लंकिनी ने आशीर्वाद दिया। जो रामायण में आया ना, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, यहीं से गोस्वामी में लिया। 50 श्लोक देखो। तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीम रावण पालिताम विदत्स्व सर्व कार्याणि यानि यानि हवांछसी। बोले आपकी ममता आशीर्वाद देती है। आपकी ममता नहीं है कि सत्संग मेरा है, हमें जाना है। अब जो किताब आपके पास है, ममता है उस पर आपके। ये नहीं कि सब लोग लेके पढ़ेंगे उस किताब को। ये लाइब्रेरी की किताब थोड़ी ना है, ये हमारी किताब है। इसमें हमने मार्क वार्क किया है, टिक लगाया है कहीं कहीं। हाँ, इसको हमने देखा है, इसको हम प्रणाम करते हैं। ये हमारी पुस्तक है, ये हमारा सत्संग है। तब जाके आप उसको लेके चलते हैं साथ में, उसके साथ आप व्यवहार करते हैं। अब ये ममता ने आशीर्वाद दे दिया। नेवर से ओनली ममता इज बैड। ईगो सेंट्रिक ममता, संसार सेंट्रिक ममता इज बैड। ममता कहीं ना कहीं आपको बनाना पड़ता है। ये हमारे गुरु, हम बोलते हैं ना हमारे गुरु हैं ये। क्यों? हमें कमिटेड रहना है, नहीं तो हम कमिटमेंट नहीं रहेगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल। जहाँ पे ममता होती है, वी आर रिस्पॉन्सिबल इन गिविंग एंड इन टेकिंग ऑल्सो। कि हम इनसे मांग सकते हैं, मेरी माँ है, इनसे खाना मांग सकते हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनसे प्रश्न हम पूछ सकते हैं, इनसे हम इनको अप्रोच कर सकते हैं किसी समय। ये वाला एक पॉइंट था, आप उसको रख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, चतुर्थ सर्ग। अब निशी लंकाम महासत्व विवेश कपि कुंजरा। अब ये लंका में गए। बड़ा इंटरेस्टिंग था लंका में जाना इनका। काफ़ी मामला यहाँ ऊट पटांगी है। 9वां श्लोक देखिए। राघवार्थे चरण श्रीमान ददर्श च ननंद च भवनात् भवनम गच्छन ददर्श कपि कुंजरा। अब ये जो लंका में गए, ऐसा जबरदस्त माहौल था यहाँ पे। थोड़ा सा आपको सुना देते हैं यहाँ का माहौल क्या था। और रात में गए वो भी। हाँ, तो एक भवन से दूसरे भवन, मतलब एक घर से, मंदिर ते मंदिर गति सोधा। एक घर से दूसरे घर गए। और जब वहाँ जा रहे थे, वहाँ क्या था, जबरदस्त इंतजाम था। हाँ, अर्थ और काम की प्रधानता रहती है प्रवृत्ति में। लंका मतलब हमने बोला ना प्रवृत्ति दुर्ग, जो हम लोग के मन के अंदर अर्थ और काम की प्रधानता। तो यहाँ पे लंका में 2-3 चीज बड़ी जबरदस्त हो रही थी। एक तो लड़ाई झगड़ा के लिए सब तैयार कर रहे थे, मल्ल युद्ध वगैरह हो रहा था कहीं पे। तो दूसरी चीज बहुत ज्यादा थी, खूब लोग खा पी रहे थे, खूब खा रहे थे। भैंस गाय सब खा रहे थे, बकरी भैंस सब कुछ खा रहे थे इन लोग। अच्छा, हाँ, और पी रहे थे खूब, वाइन पर वाइन इनकी चल रही थी। और चारों तरफ बड़ी चमक, बड़ा प्रॉस्परस लंका थी, नो डाउट अबाउट इट। इकोनॉमी बहुत हाई थी, बहुत अच्छी इकोनॉमी थी इनकी। और कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं हीरा,
कहीं नाच हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस तरह से ये जो है चारों तरफ घूम रहे थे। हाँ, एक चीज़ और थी, स्त्रियां भी काफ़ी थी वहाँ पे, मतलब काम की प्रधानता थी। तो वो सब बोले कि सीता जी हैं कहाँ, यहाँ कहाँ सीता जी रहेंगे। उनके दिमाग में आया कि सीता जी यहाँ कहाँ मिलेंगे, ये लोग खा रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं। 17 श्लोक 7 सर्ग। ततस्तदा बहुविध भावितात्मनः, इसलिए स्लो पढ़ रहे हैं जिससे आप खोल लीजिए उसको। मिल गया? 17 श्लोक 7 सर्ग लास्ट। ततस्तदा बहुविध भावित आत्मनः कृतात्मानः। वाह। अब उन्होंने लिखा है 17वें श्लोक को आप देखिए, 17वें में लिखा है कि बहुविध भावित आत्मनः, जिसका मन बहुत अच्छा हो, भावित हो, जानकी जी के भाव से भावित आत्मना, कृतात्मानः, एकदम कंट्रोल थे वो। हाँ, नियम नहीं होगा ना तो परिस्थिति आपको कहीं झोंके में छोड़ देगी। ये छुएंगे ये नहीं छुएंगे, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे। वासना का वेग बहुत तेज होता है। और सुवर्तमन, हाँ, सुवर्त मतलब जो सही रास्ता ले, वर्तमान है नकारांत, सही रास्ता ले। अपश्यता अभवद अति दुखम मन सचक्षु विचरतो महात्मनः। उन्होंने कहा सीता जो दिख ही नहीं रही है। अपश्यत अभवद अति दुख। उनको बोले यहाँ कैसे सीता जी हो सकती है, रावण कैसे सीता, ये संपाति ने ठीक बताया कि नहीं, यहाँ तो संभावना ही नहीं है इन लोग की सीता जी के होने की। हम क्या करें? वेयर टू गेट सीता जी हियर? यहाँ शांति कहाँ किसी को मिलेगी? ममता भी रहे, शांति भी रहे, अहंकार रहे, शांति भी रहे, हाँ, वासना भी रहे, शांति भी रहे। वाह 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 वाह। ऐसा किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं हो सकता है। अब ये कूदते फांदते ये चले गए रावण के पास, और रावण उस समय सो रहे थे। छिप छिपा के रावण के पास चले गए कि शायद रावण के पास हो सीता जी। पता लगाते यहाँ, पूछ भी नहीं सकते किसी से। वो तो आदमी को कई काम अपने अंदर के भगवान से पूछ के करता है, कर्मयोगी। आप बोलते हैं ना भगवान को प्रसन्न करो, हमने काम किया, कैसे पता प्रसन्न हुआ? अंदर जाओ, पूछो भैया काम हुआ क्या, आप प्रसन्न हो? अब उन्होंने देखा, रे बाप रे बाप, जो रावण का बेडरूम था, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो तो छोटा मोटा बेड नहीं था कि एक किंग साइज बेड लगी। इट वॉज लाइक अ बिग हॉल, बिग हॉल, हॉल था हॉल। उसमें ढेर सारी स्त्रियां थी। ऐसा नहीं कि 2-4 स्त्रियां हों उनकी। आपको हम क्या सुनाए यहाँ पे, बोले उसमें बहुत ढेर सारी लिखा। 33 श्लोक देखो आप। ततो पश्यत, वही चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? हाँ, 9th। देखो, ततः पश्यत कुथासीनम नाना वर्णाम वर सृजन सहस्रम वर नारीणाम नाना वेश विभूषितम। भाई यही तो है, पूरी दुनिया या तो काम के पीछे है, या तो अर्थ के पीछे है, या तो अच्छा खाने को चाहिए, या तो अच्छा भोगने को चाहिए। 33rd श्लोक, हाँ, आपने देख लिया। और फिर वो देखे और एकदम कैसी थी वो सब। अच्छा, नारियां काफी, सभी काफी ड्रिंक विंक करती थी, ऐसा लिखा है। परिवृत्ते अर्धरात्रे तु पान निद्रा वशम गतम। खूब एकदम पी पा के मस्त थी वहां पे। अच्छा, बड़ा कोई कोई बहुत बढ़िया कपड़ा पहने था, अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहने था, किसी के ऊपर माला थी बढ़िया सी, किसी का आभूषण था, किसी का कपड़ा आधा ही था, कोई बहुत ऐसे सो रहा था, कोई जो है किसी के ऊपर हाथ रख के सो रहा था, कोई ऐसे पड़ा हुआ था। अब ये जो है एक एक को ऐसे से देख रहे हैं कि शायद इसमें सीता जी हैं क्या कोई। किसी का नेकलेस ऐसे चला गया था, और काफी सज धज की थी,
ये भी लिखा हुआ है। और काफी अजीब सा ही दृश्य था। हाँ, कहीं पे जो है बड़ी सुगंध आ रही थी, ये सब देखा, क्या यार, अच्छा हाँ, ये है रावण का दरबार। दरबार कह रहे हैं, रावण का बेडरूम। यही मोह की वृत्तियां हैं। हर कामी व्यक्ति के मन में ऐसे ही ढेर सारी स्त्रियां रहती हैं, और कामी स्त्रियों के ढेर सारे पुरुष ऐसे ही लटकते फटकते चटकते खटकते मटकते रहते हैं। आप पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन, किसी के कपड़ा था, किसी के आधा कपड़ा था, किसी के नहीं था, किसी का सर यहाँ था, कोई स्त्री दूसरे के ऊपर ऐसे हाथ रख के सो रही थी, कोई ऐसे ही पड़ी हुई थी, कोई यहाँ था। कोई ऑर्डर नहीं रहता मन के अंदर। कामी के मन में देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, देयर इज नो थिंकिंग विच कॉज एंड इफेक्ट इज देयर। अब ये सब तो देखा इन्होंने, सवाल ही नहीं तक रहा है। तो इनका स्टेटमेंट देखिए आप 68 में। इनको लगा देखो भाई ऐसा है कि ये जो है रावण, ये कोई साधारण नहीं था। राजर्षि विप्र दैत्यानाम गंधर्वाणाम च योषितः रक्षसाम चाभवन कन्या तस्या काम वशम गतः। ढेर सारी स्त्रियों को पकड़ के लाया था वो, और ये जो स्त्रियां थीं ये सब काम के वश में होके, देखो कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा रावण। एक इच्छा के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। और ये जो है राजर्षि, ब्राह्मणों की, दैत्यों, गंधर्व की, ये सब इनको लाया था जिससे उसकी पत्नी बन जाए। हाँ, आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं। अधिकतर लोग इसके पास खुद ही आए थे, अधिकतर स्त्रियां। हाँ, बहुत कम थी जिनको हरण करके लाया था। He had not kidnapped most of them. अच्छा हाँ, समदा मदे नहीं वही मोहिता कश्चित आंगता। कोई कोई थी, बहुत कम थी किडनैप की। अच्छा, देखने में कैसी थी भैया ये सब? भाई वो क्वेश्चन ये है कि देखने में कैसी थी। तो रावण का जो हनुमान जी का स्टेटमेंट सुनिए, न तत्र काचित प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा। 70 श्लोक अगर आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं था जो कि जबरदस्ती लाया गया। वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा, उनके अंदर कुछ था जिससे रावण लाया। किसी में सुंदरता थी, किसी में बल था, किसी में कोमलता थी, ये सब कई तरह की थी। अच्छा हाँ, और फिर ये देखने में कैसी थी सुनिएगा, 71 श्लोक। न च अकुलिना, कोई बुरे छोटे कुल की नहीं थी कोई स्त्री। न च हीन रूपा, न तो कोई देखने में खराब थी। क्यों रावण समय खराब करेगा इन लोगों के साथ? न च हीन रूपा, न अदक्षिणा। हाँ, अदक्षिणा मतलब जो हैफजर्ड रहे, काफी कपड़ा वपड़ा ठीक ठाक न रहे, बाल वाल ठीक न रहे, घर में पहुंच जाओ लगे कि पता नहीं कहाँ से पिशाचनी है क्या है। तो वैसा नहीं था, क्लमजी टाइप हो, हाँ, अनरेगुलेटेड बाल हो, कुछ ही पहना हो, न चढ़ा, मतलब यू आर वेरी प्रेजेंटेबल इन द हाउस ऑल्सो, यू आर वेरी प्रेजेंटेबल। ये बताता है कि अच्छे घर की थी ये सब। हाँ, न अनुपचार युक्ता। देखो अगला श्लोक देखो आप, कोई ऐसा नहीं था कि अनुपचार, उनके पास कोई सजावट नहीं थी। सजावट थी सबके साथ, दे आर वेल डेकोरेटेड। आप सोच रहे हैं उसका स्तर कितना हाई, तो कौन रावण था। हाँ, फिर लिखा हुआ है न हीन सत्वा। हाँ, ऐसा कोई बेवकूफ नहीं था उसमें से, इंटेलिजेंट दिख रही थी लड़कियां सब, ये इनकी जो स्त्रियां थीं। अच्छा हाँ, और न चापी कांतस्य न कमनिया, ऐसा नहीं था कोई जो है अपने रावण को पसंद नहीं करते, सब रावण को पसंद करती थी, ऐसा उसने बोला। काफी कुछ डिटेल है, लेकिन उसने एक बात, हनुमान जी ने एक बात और बोला। बोले इतने के रहने के बाद भी सबसे सुंदर सुंदर स्त्रियों और बुद्धिमान स्त्रियों को ले आया, इसके बाद भी इसका मन सीता जी में लगा हुआ है, इसके मतलब सीता जी सबसे अच्छी हैं। He concluded that जानकी जी must be best in all manner, तभी उनके पीछे पड़ा है।
अगर कोई इनके बराबर होती तो जरूरत ही नहीं थी रावण को मेहनत करने की। बेचारा कहीं उनसे लड़ रहा है, कहीं कहीं डांट खा रहा है, कभी कोई उसको गीदड़ बोल दिया, कभी सियार बोल दिया। इतनी बात क्यों सुनेगा वो? मतलब रावण इतना बड़ा पावरफुल आदमी था। ऐसा सुना, ऐसा इन्होंने एक एक स्त्री को देखा। और रावण देखा, रावण भी अच्छे से, बहुत अच्छे से सो रहा है, सारी स्त्रियां भी सो रही हैं। और फिर रावण के बगल में ही उनको एक बहुत अच्छी स्त्री सोते हुए दिखी। हाँ, और 36 श्लोक, नेक्स्ट चैप्टर लिखा है, अंगहारही तथैवान्या कोमलही नृत्यशालिनी विन्यस्त शुभ सर्वांगी। और जैसे ही रावण, जैसे इन्होंने देखा कि वाह यही सीता जी हैं, क्योंकि उनके मुख पर जो चमक थी, जो शांति थी, जो डिस्क्रिप्शन दिया था सुग्रीव ने या राम जी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था, इट वॉज मैचिंग परफेक्टली। हाँ, इट वॉज मैचिंग परफेक्टली। और बहुत खुशी हुई। अच्छा, ये लोग आभूषण पहन के सोती थी, ये गजब है इन लोग भी। मुक्ता मणि समायुक्त ही भूषण ही सुविभूषिताम। हाँ, और बहुत खुश हो गई। ये गोरे रंग की भी थी। हाँ, ये खुश हो गई। और हनुमान जी उछल गए, बोले मिल गई। और उन्होंने अपनी पूंछ को किस किया। लिखा है 54 श्लोक, चुचुम्ब पुच्छम। नहीं मिला आपको? आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम ननंद चिक्रीड जगो जगाम। खूब ऐसे ऐसे नाचे घूमे। हाँ, बोले मिल गए मिल गए। और ऊपर चढ़ गए, हो जोश में चढ़ गए, पिलर था उसके ऊपर चढ़ गए, फिर नीचे कूद गए। बोले इतनी मेहनत सफल हुई हमारे यहाँ आने की। फिर ऐसे करने लगे। देखो यही भक्त होता, अंदर से कोई बोलता है इन लोग के। अगला चैप्टर, न रामेण, सेकंड श्लोक, न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुम अर्हिति भामिनी न भोक्तुम नाप्यलंकर्तुम न पानम उपसेवितम नान्यम नरम उपास्थातुम सुराणामपि चेश्वरम नहीं राम समः कश्चित विद्यते त्रिदशेव। बोले सॉरी, राम जी के बिना उनकी पत्नी नहीं ऐसे सो सकती, न आभूषण धारण करेंगी, न तो उस तरह से पिएंगी ये। और कोई भी स्त्री जो राम जी की, वो किसी दूसरे के पुरुष के साथ ऐसे नहीं सो सकती है, क्योंकि राम जी की तरह कोई नहीं है। बहुत अच्छी लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं राम समः कश्चित विद्यते त्रिदेशवपि। बोले ये नहीं होंगी, आई एम सॉरी। ये सुंदर जरूर है, डिवाइन जरूर है, शान जरूर है, लेकिन ये सीता नहीं हो सकती। यही बुद्धि होती है। आप देखते रहिएगा हनुमान जी की बुद्धि कितनी तेज है। फिर वो जाते हैं, इन्होंने सब देखा, वापस आए, पूरा छान डाला जिसको बोलते हैं। वापस आए तो उनको लगा ओहो हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले हम अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हमने सारी स्त्रियों को देखा इस तरह से। परदारा अवरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम। दूसरे की स्त्री को ऐसे सोते हुए नहीं देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं हमारा धर्म सब खत्म हो गया क्या? हम तो ब्रह्मचारी रहे हैं, हमारा खत्म हो गया क्या? फिर उन्होंने बोला, 41 श्लोक देखिए आप, न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। हम सीता जी को ढूंढ रहे थे, इसलिए हमारे मन में किंचित, उसमें किंचित इंपॉर्टेंट है। 41 श्लोक, हमारे मन में सारी स्त्रियों को देखते हुए भी, सारी स्त्रियां हैं वहां पे, हाँ, नंग धड़ंग जिसको बोलते हैं, और खूब सजी हुई और बहुत सुंदर भी हैं, अपनी तरह नहीं। यहाँ वो बहुत सुंदर हैं। रावण क्यों समय खराब करे, किसी को ले आएंगे।
सब जो बेस्ट होती थी रावण उसको ले आते थे। बहुत सुंदर है, उस अवस्था में है, फिर भी आप देख लीजिएगा, न तू में मनसा किंचित, हमारे मन में थोड़ा सा भी इन स्त्रियों को इन अवस्था में देख के काम विकार थोड़ा सा भी नहीं आया। ये हनुमान जी हैं। जो ज्ञानी होता है ना, उसके अंदर काम वाम नहीं आता। उनको भेद बुद्धि नहीं रहती है। बोले हमारा मन, सुन लीजिएगा ध्यान से अगला श्लोक, मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने शुभाशुभासु अवस्थासु तच्छे। हमारा मन बहुत व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है हमारा मन। 42 श्लोक है ये। इट इज फर्मली स्टैब्लिश्ड इन राइट थिंग्स। लुंज पुंज ऐसा नहीं है, जिस वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती वो हमारा मन नहीं एंटरटेन करता। हम उस समय सीता जी को ही देख रहे थे हर जगह, जो हमको बताया था राम भगवान ने, उनकी मूर्ति वही हमारे मन में थी। हमारे मन में कोई अपने लिए नहीं था। क्या शुभ है क्या अशुभ है हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमारा मन सुव्यवस्थित है। ये अशुभ में नहीं जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं अतुलित बल धामम, जिसके पास चरित्र का बल बहुत बड़ा हो, निष्कामता का बल बड़ा हो। जादू वो जो सर पे चढ़ के बोले, इतनी स्त्रियों के सामने दिखाओ अपना ब्रह्मचर्य, तो अब दिखाओ। ये प्रवृत्ति दुर्ग है, इसीलिए बोला सब नहीं आ सकते यहाँ, बाकी बंदर कामी हो जाएंगे यहाँ के। हाँ, इसलिए सब लोग नहीं इसको झेल पाएंगे। उनको तो एक काम तो मतलब गन पाउडर है, एक स्पार्क चाहिए उसको, एक फोटो चाहिए बस, एक कैलेंडर चाहिए, एक होर्डिंग चाहिए, ये तो ब्लास्ट कर जाएगा। ये हनुमान जी उस बड़े से हॉल में, आपने कहा सहस्र हजारों स्त्रियां थीं और सब एक से एक थीं। ये क्या कॉन्फिडेंस है, देखो। ये है ईश्वर स्वभाव, ये है ज्ञानी का स्वभाव। ज्ञानी को काम नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसको आत्मा ही दिखती है और जगत मिथ्या दिखता है। ये ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, चरित्र तो है ही है, ज्ञानी भी है। आई होप ये आप इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। ये हमें ये पोर्शन बड़ा अच्छा लगता है, इसमें हनुमान जी बोलते हैं हमारा मन इतना पक्का है अंदर से, न किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। जय हो हनुमान जी की, जय हो। हाँ, सीता जी नहीं मिले उनको, इतनी शुद्धता थी। इतना शुद्ध व्यक्ति ही प्रवृत्ति दुर्ग में जाके शांत रह सकता है, वरना उसको ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, कहीं पेंटिंग देखने लगेगा, कहीं ये देखने लगेगा। लोग जाते हैं दूसरे घर, पंखा देखते हैं बड़ा बढ़िया है, कभी पर्दा देखेंगे, कभी एंटीक पीस देखेंगे, हर जगह लालच आगे लार टपक जाती है उनकी। वो नहीं है यहाँ पे, ऐसे दृढ़ हैं अपने निष्ठा में। राम ही अच्छे हैं, राम ही सबसे बड़े हैं, हमें राम के अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं है। और सारी स्त्रियां हमारे लिए सीता जी की तरह हैं। हम किसी की तरफ मात्र दृष्टि इतनी पक्की थी इनकी, हाँ इतनी पक्की थी कि ये उनके मन में कोई गिल्ट नहीं हुआ, नो ग्लानी वॉज देयर। चलो, अब ये सीता जी को पा नहीं पाए, थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि सब ढूंढ लिया उन्होंने, सब जगह ढूंढ लिया। और इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, सीता जी मिल जाएंगे। आइए भाई।